क्रिसमस एक ऐसा त्योहार है जिसे लगभग हर धर्म के लोग मनाना पसंद करते हैं। खासकर बच्चों में ये त्योहार कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है और इसकी वजह है सेंटा क्लॉस। लेकिन कभी आपने सोचा है आखिर सेंटा क्लॉस है कौन और क्रिसमस मनाया क्यों जाता है? और अगर आप सोच रहे हैं जीसस सेंटा क्लॉस है तो आप गलत हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं जीसस का बर्थ 25 दिसंबर को हुआ था इसलिए क्रिसमस मनाया जाता है तो भी आप गलत हैं। वेल, आज हम इन्हीं सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं, तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आइए जानते हैं व्हाई सेलिब्रेट क्रिसमस। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मानते हैं ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, इसलिए क्रिसमस मनाया जाता है। इसको जानने के लिए हमें जानना होगा जीसस का इतिहास। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन माइथोलॉजी, जब गॉड ने फर्स्ट ह्यूमन और फर्स्ट लेडी एडम और ईव को बनाया था तब उन्हें एक बाग में रखा था और उन्हें हुक्म दिया था कि आप इस बाग के सारे फल खा सकते हो, बस एक फल को छोड़कर। और वो फल था भले और बुरे के ज्ञान का फल। पर शैतान ने उनको बहकाया और उन्हें वो फल खिलवा दिया। ईश्वर की आज्ञा ना मानने पर जब उनकी आंखें खुली तब वो एक दूसरे के सामने नंगे थे और अपनी शर्म हया छुपाने के लिए उन्होंने अंजीर के पत्ते बांधे। और जब ईश्वर को उनके गुनाह का पता चला तब ईश्वर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। तब ईश्वर ने एक जानवर की कुर्बानी दी और उसकी खाल से उन दोनों की शर्म हया को ढका। अकॉर्डिंग टू बाइबल, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती, क्योंकि वो जानवर एक मासूम था और उन दोनों के गुनाह के बदले ईश्वर ने उस जानवर की कुर्बानी दे दी। इसके बाद से ही इंसानों में एक प्रथा चलती आ रही थी, लोग अपने गुनाहों के बदले जानवरों की कुर्बानियां देते थे। और ईश्वर की ये कुर्बानी एक चिन्ह भी थी कि ईश्वर आने वाले समय में इस दुनिया के पापों के लिए अपने बेटे को कुर्बान करेगा। इस तरह जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। लेकिन जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, जो माना जाता है 4th और 6th BC के बीच हुआ था, उससे कहीं पहले यूरोपियंस अंधेरी सर्दियों की रातों में वो रोशनी के त्योहार मनाते थे। ऐसा स्कैंडिनेविया में, जो आज के टाइम में डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन है, जिसको मिलाकर स्कैंडिनेविया बोला जाता था, ये एक किंगडम था। वहाँ के लोग 21 दिसंबर से जनवरी तक एक फेस्टिवल मनाते थे जिसको यूल बोला जाता था। इस फेस्टिवल में ओडिन की पूजा की जाती थी। इस फेस्टिवल को सर्दियों के बाद जब सूरज लौटकर आता था उसकी खुशी में मनाया जाता था। ऐसा ही फेस्टिवल रोम में सैटर्नेलियन नाम से मनाया जाता था और ये सारे फेस्टिवल क्रिसमस से काफी सिमिलर थे। तो 25 दिसंबर उस समय में जीसस के बर्थ के लिए सेलिब्रेट नहीं होता था, बल्कि 25 दिसंबर उस समय में ईस्टर फेस्टिवल मनाया जाता था। फिर उसके बाद 4th सेंचुरी में वहाँ के चर्च ऑफिशियल ने जीसस के बर्थ को सेलिब्रेट करने के लिए एक डेट निकाली जो 25 दिसंबर थी और वो डेट मेंशन की थी पोप जूलियस I ने। बट कॉमनली माना जाता है 25 दिसंबर इसलिए चूज किया गया था कि सैटर्नेलिया फेस्टिवल के ट्रेडिशन को अडॉप्ट किया जा सके। और उस टाइम तो वैसे भी ये डेट्स भी नहीं थी और वैसे भी ज्यादातर अवतार और मैसेंजर की डेट ऑफ बर्थ हम नहीं जानते हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि जीसस का जन्म स्प्रिंग में हुआ था। तो ये बात तो सच है कि जीसस का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ था। अब आते हैं सेंटा क्लॉस पर। सेंटा को बेसिकली हम एक दाढ़ी वाले इंसान जो उड़ते हुए रेंडियर के ऊपर आते हैं और बच्चों को सोते हुए गिफ्ट दे जाते हैं, इस रूप में जानते हैं। और इसको फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन हम जानते हैं वहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों को ये गिफ्ट देते हैं और बच्चों को लगता है कि सेंटा क्लॉस रख गए हैं। पर असल में आज से लगभग 1500 साल पहले जन्मे सेंट निकोलस को सेंटा कहा जाता है। सेंट निकोलस का जन्म जीसस के 280 साल बाद टर्की में हुआ था। वो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन वो काफी दयावान थे और अपना ज्यादातर पैसा गरीबों और मजबूरों को दान कर दिया करते थे। एक बहुत मशहूर स्टोरी है उनके बारे में। एक गरीब आदमी था जिसकी 3 बेटियां थी और उनकी शादी के लिए उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। तो सेंट निकोलस ने रात में उनकी सूख रही जुराबों में सोने के सिक्के रख दिए। से ये प्रथा चली आ रही है और सेंट निकोलस को शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपना ज्यादातर दान पुण्य रात के समय में ही करा करते थे। सेंट निकोलस हमेशा ट्रैवल करते रहते थे। उन्हें प्रोटेक्टर ऑफ चिल्ड्रन एंड सेलर के नाम से भी जाना जाता था। फिर सेंट निकोलस 18th सेंचुरी न्यूयॉर्क में अमेरिकन पॉप कल्चर में आए। वहाँ के जर्मन जूइश फैमिली उन्हें काफी रिस्पेक्ट देती थी। जर्मन में ही सेंट निकोलस को बोला जाता है सिंटर क्लास, वहीं से सेंटा क्लॉस नाम भी पड़ा। और उस जमाने में इस त्योहार को काफी गरीबों की मदद के लिए मनाया जाता था। सेंट निकोलस की स्टोरी भी तो हमें यही सिखाती है। पर आज का क्रिसमस ऐसा नहीं है। आज का क्रिसमस सिर्फ शो ऑफ और एंटरटेनमेंट तक ही सीमित है। वेल, अगर आप में से कोई भी इस बार क्रिसमस सेलिब्रेट करे तो कोशिश करें अपने पैसों में से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए भी जरूर रखें। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एडवांस में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे चैनल के सेंटा तो आप ही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।